सो हेलो गाइस, वेलकम टू C10 एजुकेयर। मैं कौशिक सर आपके लिए लेके आ चुका हूं हमारे PYQ सीरीज का एक नया वीडियो। इसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 7 के ऊपर फोकस करने वाले हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। बेसिकली ये चैप्टर के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है, और विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर जो भी है माइक्रो लेवल वाले चीजें होती है, उनसे हम लोग अपना रियल टाइम में या फिर ये डे टू डे लाइफ में हम लोग उसका क्या बोलते हैं ना हेल्प ले सकते हैं, या फिर कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पहले हम लोग वही देखने वाले हैं कि माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है, ठीक है, और उसके मतलब बोलते हैं ना रियल लाइफ में उसके क्या क्या एडवांटेजेस है और कैसे हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं आज के टाइम पे। ठीक है। सो जैसे कि हम लोग के मतलब बोलते हैं ना प्रीवियस वीडियोस या फिर वो जो सीरीज चल रही है हमारी PYQ की, उसके अंदर का जो ट्रेंड है क्या कि हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करके ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक। मैं उसके कंसेप्ट्स आपको बता रहा हूँ, साथ साथ में आपको टेक्स्ट बुक में उसके आंसर्स भी दिखाते जा रहा हूँ कि कहाँ से आप उसके आंसर्स उठा सकते हो, जिसके चलते एक बार आपका चैप्टर और टेक्स्ट बुक दोनों गो थ्रू करके हो जाएगा। ठीक है। मैं आपको यही बोलूंगा, हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि साथ में एक टेक्स्ट बुक लेके जरूर बैठे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे फिलिंग इन द ब्लैंक्स के ऊपर जाते हैं हम लोग। राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन है, केमिकली विनेगर इज 4% डैश। विनेगर के अंदर क्या होता है 4%? चलो देखिए, बचपन से जब हमने एसिड बेस देखा था तो उसमें हमने देखा था, देखो कुछ कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो एडिबल होते हैं, जिनको आप खा सकते हैं, ठीक है, कंज्यूम कर सकते हैं। तो उनमें से ही हमारा ये आंसर मतलब निकल के आता है क्या कि विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है, मतलब टोटली वो एसिड नहीं होता, 4% उसकी क्वांटिटी होती है, कौन सा, एसिटिक एसिड की। किसकी? एसिटिक एसिड की। चलो अगर मैं टेक्स्ट बुक में आपको अगर इसके वो दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे ये विनेगर वाला जो टॉपिक है, यहाँ केमिकली विनेगर इज 4% एसिटिक एसिड। देखिए अब यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक बार रिपीट वापस से किया गया है। देखिए ये वाला, केमिकली विनेगर इज डैश, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको सेम क्वेश्चन है और यहाँ पे भी लगभग, बस इसमें फर्क क्या है, इसमें 4% आपको मेंशन किया है, इसके अंदर वो 4% वाली चीज हटा दी गई है। ठीक है, तो चलो दोनों का आंसर क्या होगा आपका, एसिटिक एसिड। सॉरी, दोनों का आंसर एसिटिक एसिड। ओके, सो चलो बीच वाले का भी देख लेते हैं। क्या, लैक्टोबैसिलियस ब्रेविस गिव अस द बेवरेज डैश। क्या देता है वो हमें, ठीक है, मतलब लैक्टोबैसिलियस जो ब्रेविस होता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसकी मदद से हमें क्या मतलब कौन सी ऐसी चीज मिलती है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो इसका जो आंसर है ना, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वो देखो एक टेबल के फॉर्म में आपको दिया गया है, और यही देखो नीचे ही दिया गया है, दिख भी रहा है थोड़ा थोड़ा। ये देखो, थोड़ा ऊपर लेके आपको दिखाऊं मैं, तो देखिए इसका आंसर क्या है आपका, लैक्टोबैसिलियस ब्रेविस कौन सा बेवरेज दे रहा है आपको, कॉफी का। देखिए मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी आप बोलते हैं ना एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, तो एक दिन पहले आपका यही काम होगा कि आप सारे डू यू नो वाले बॉक्सेस, सारे जो कंप्लीट द चार्ट वाले बॉक्सेस है, जितने भी ऐसे बॉक्सेस वाले हैं, सारी इंफॉर्मेशन को आपको एक बार ध्यान से देख लेना है, क्योंकि इसके अंदर से चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, फाइंड द ऑड मैन आउट, मैच द फॉलोइंग, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, कॉफी। पहले वाले का था एसिटिक एसिड, दूसरे वाले का भी एसिटिक एसिड। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पिक द ऑड मैन आउट। अब देखो ऑड मैन आउट आपको बताना है, तो चलो एक बार पढ़ते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आपको यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या क्या, बीटा कैरोटीन, लाइकोपेन्स, जिंथॉल एंड ल्यूटिन, ये चार आपके पास गिवन है, और आपको बोला जा रहा है कि इसका मतलब इसमें से ऑड वन आउट बताओ, ऑड वन बताओ। तो मैं अगर आपको बताऊं तो ये तीनों जो है ना, बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन और ल्यूटिन, ये तीनों पिगमेंट्स है, ये तीनों नेचुरल पिगमेंट्स है, जो कि ना आपके फूड में कलर देने का काम करते हैं। एक तरह से फूड कलर में इसको यूज किया जाता है। बट जो आपका ये जो जिंटॉल है, ये क्या है, ये आपका मतलब एक स्वीटनर है, मतलब आपके खाने को एक बोलते हैं ना मीठा टेक्सचर देने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो आइसक्रीम्स होते हैं, जो मतलब बोलते हैं ना ऐसे जैसे ब्रेड्स होते हैं, जो मीठे ब्रेड्स होते हैं, उसके अंदर इसका यूज किया जाता है फॉर मेकिंग देम स्वीट। ओके, सो ये इसका आपका मतलब ऑड मैन आउट का आंसर होगा क्या, जिंटॉल। ओके, चलो आगे अगर मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब थियरी क्वेश्चंस हमारे चालू हो जा रहे हैं चैप्टर के। देखिए ये वाले क्वेश्चंस कैसे दिए गए हैं कि आपको बता दिया गया है, मतलब एक
3 क्वेश्चंस की सीरीज है और उसी के बेसिस पे आपको क्या करना है, तीनों को आंसर दे दोगे तो आपके 3 मार्क के क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए ये जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, ये ज्यादातर आपके क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, जिसके अंदर आपको बोलते हैं ना 15 मार्क का पूरा क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, एनी 8 मतलब बोलते हैं 8 में से कोई भी 5 आपको सॉल्व करना रहता है। ओके, सो उसी के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस चीज। चलो आ जाओ, चीज प्रोडक्शन वाला जो टॉपिक था उस पे आ जाते हैं, हमारे इधर ही ऊपर है, ये देखिए चीज प्रोडक्शन वाले टॉपिक पे आ गया। पूछा जा रहा है कि क्या मतलब ऐसी क्या चीज है जिसके चलते हम लोग बोलते हैं ना चीज को बना सकते हैं, कौन सा सब्सटेंस। तो देखा जाए इसका आंसर क्या होगा, चीज इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम अबंडेंटली अवेलेबल काउ मिल्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या कौन सा सब्सटेंस है, काउ मिल्क। काउ मिल्क के थ्रू हम लोग क्या बना सकते हैं, चीज बना सकते हैं। ओके, सो पहले वाले का आंसर आएगा आपका काउ मिल्क। Which enzymes are used earlier for cheese production? तो इसका आंसर है आपका रेनेट। रेनेट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मतलब बोलते हैं ना ऑर्गेनिज्म है जो कि कैटल के एलिमेंट्री कैनल्स में पहले पाया जाता था और उसके थ्रू चीज प्रोड्यूस किया जाता था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में भी दिख जाएगा, देखिए हाँ, एन एंजाइम रेनेट ऑब्टेन फ्रॉम एलिमेंट्री कैनल ऑफ अ कैटल आर बीइंग ट्रेडिशनली यूज्ड अर्लियर, मतलब पहले यूज किया जाता था किसके लिए, चीज बनाने के लिए। ओके, सो अभी विच एंजाइम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वेजिटेरियन चीज, तो आज के टाइम पे जो वेजिटेरियन चीज है उसके लिए प्रोटीज करके एक एलिमेंट, एक फंगाई है जिसका यूज किया जाता है वेजिटेरियन चीज बनाने के लिए। देखिए अगर आप टेक्स्ट बुक रिफर कर रहे हैं तो देखो कितना इजीली आपको ये सब चीजें, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये चैप्टर ऐसा है ना कि इसको एक बार मतलब पूरा थियरी से ही भरा हुआ चैप्टर है। इसमें खाली आपको नाम याद रखने हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के और उसके एप्लीकेशन याद रखने की, कौन से ऑर्गेनिज्म से क्या एप्लीकेशन आपका हो रहा है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका एक साइकिल दिया गया है, चलो देखते हैं कौन सा साइकिल है, CO2 बायोफ्यूल। ओके ओके ओके, चलो आ जाते हैं टेक्स्ट बुक में। मैं आपको ये साइकिल दिखा दूं, नहीं तो बोलोगे कि ये अलग सा चीज क्या आप दिखा रहे हैं सर। ओके, ये देखिए ये आपका है क्या, बायोफ्यूल प्रोडक्शन वाला साइकिल है। कौन सा साइकिल है, बायोफ्यूल आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे आपको देखो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसी को आपको एक्सप्लेन करना है। पहला क्वेश्चन 1 मार्क का, दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क का। पहला क्या दिया है, विच प्रोसेस इज शोन इन दी अबव गिवन पिक्चर, कौन सा प्रोसेस दिखा रहा है, तो ये बायोफ्यूल प्रोडक्शन का प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, बायोफ्यूल प्रोडक्शन का। दूसरा, गिव 2 एग्जांपल फ्रॉम फॉर लिक्विड फ्यूल एंड सॉलिड फ्यूल ऑब्टेन बाय दिस प्रोसेस। अब आपको बताना है कि 2 एग्जांपल आपको देना है जो कि लिक्विड फ्यूल है और 2 एग्जांपल आपको देना है जो कि सॉलिड फ्यूल है। चलो देखते हैं क्या क्या दिया है यहाँ पे एग्जांपल। देखिए लिक्विड फ्यूल में आपको वेजिटेबल ऑयल और अल्कोहल, और सॉलिड फ्यूल में कोल, डंग और क्रॉप रेसिड्यू, ये आपका एग्जांपल्स है। ओके, सो ये देखिए ये भी एकदम सिंपल है, ये आपका हो गया 3 मार्क, इधर एकदम इजीली आपको मिल गया यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच प्रिकॉशन आर नेसेसरी फॉर अ प्रॉपर डिकम्पोजिशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट। अब देखिए क्या ऐसे आपके प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए कि जो आपके डोमेस्टिक वेस्ट है ना उसको आप इजीली डिकम्पोज कर सको। अच्छा, अब डोमेस्टिक वेस्ट मतलब क्या, जो हमारा जो बॉडी वेस्ट जो हम सुबह सुबह निकालते हैं वो एक डोमेस्टिक वेस्ट में कंसीडर होता है। फिर एनिमल हस्बेंड्री के जो वेस्ट होते हैं वो भी डोमेस्टिक वेस्ट में कंसीडर किया जाता है। फिर जो किचन विचन से जो सब्जियों के वो निकलते हैं, मतलब बोलते हैं ना छिलके, वो डोमेस्टिक वेस्ट में कंसीडर किया जाता है। तो क्या आप कर सकते हो कि वो जल्दी जल्दी कौन से प्रिकॉशंस आप ले सकते हो। और डोमेस्टिक वेस्ट एक और एक होता है जो घर के नॉर्मल जो कचड़े होते हैं वो, तो उनमें से देखो पहला एक प्रिकॉशन कि अगर उसमें से कुछ ऐसे वेस्ट हैं जो कि मतलब जल्दी डिकम्पोज नहीं हो रहे, तो उनको आप क्या करोगे, उनको आप रिसाइकल के लिए या फिर रीयूज के लिए भेज दोगे। फिर अगर ऐसे वेस्ट है जो डिकम्पोज हो सकते हैं तो उन्हें आप सॉइल के अंदर गाड़ सकते हो, जिसके चलते वो जल्दी जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या फिर एक और एक कर सकते हो, देखो आज के टाइम पे हमारे पास ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है जिनको आप उनके उसके ऊपर स्प्रेड कर दोगे डोमेस्टिक वेस्ट के ऊपर, तो वो उसे धीरे 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 करके क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। तो ये भी आप कर सकते हो एकदम सिंपली। ठीक है, तो ये आप ये आंसर में आपको इसी चीज के बारे में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है।
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ मिक्सिंग इथेनॉल विद पेट्रोल एंड डीजल। देखिए आजकल के टाइम पे जो पेट्रोल और डीजल है, देखिए पेट्रोल और डीजल जैसे कि आपको पता है क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब एक ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि जल्दी जल्दी खत्म होता जा रहा है। देखो ऐसा तो नहीं है कि पेट्रोल और डीजल हमें जीवन भर के लिए मिलेगा, नहीं, कभी ऐसा टाइम आएगा जब पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर अब हमें मतलब बोलते हैं ना, हम इथेनॉल को यूज कर सकते हैं क्या, तो हाँ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इथेनॉल भी फ्लेमेबल है और पेट्रोल और डीजल भी फ्लेमेबल है, और दोनों के बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्या है, इक्वल है, जिसके चलते हम दोनों को मिक्स करके यूज कर सकते हैं। और आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो ये कर भी रहे, हमारी इंडिया भी वन ऑफ देम है, जो कि इथेनॉल को पेट्रोल में मतलब बोलते हैं ना मिला के यूज कर रहे हैं। ओके, जिसके चलते हमारा जो पेट्रोल और डीजल की जो बोलते हैं ना वो है डिपॉजिट, जो पेट्रोल और डीजल के जो डिपॉजिट्स है वो भी खाली नहीं हो रहे हैं, और हम बोलते हैं ना प्रॉपरली एनर्जी भी जनरेट कर पा रहे हैं। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच फ्यूल आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोमास। अब ऐसा कौन, बायोमास बेसिकली क्या है, बायोमास मतलब यही सारे मास, मतलब यही सारे जो वेस्ट होते हैं, जो बायो वेस्ट होते हैं, उससे आप कौन सा फ्यूल बना सकते हो, बायोफ्यूल। इसी आपको क्या बोलते हैं ना, यही आपका जो साइकिल है उसको आपको एक्सप्लेन कर देना है। देखो ये देखो, ये बायोमासेस है, देखिए ये बायोमास है, इसी इसी को क्या हो रहा है, देखो इसका यूज कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, फिर उसके बाद देखो ये साइकिल आप अगर इसको एक्सप्लेन कर दोगे, यही आपका क्या है, बेसिकली बायोफ्यूल आपको प्रोड्यूस कर पा रहे हो यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या आएगा, बायोफ्यूल। इसको एकदम अच्छे से आपको बोलते हैं ना 6 पॉइंट्स में एकदम अच्छे से आपको वो करना है। आप इसमें ये कैटेगराइज कर दो कि बायो मतलब ये जो बायोमास है उसके चलते आप दो तरह के बायोफ्यूल बना सकते हो, एक सॉलिड और एक लिक्विड। सॉलिड को एक्सप्लेन करो, लिक्विड को एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे आपके इजीली आप मतलब बोलते हैं ना 3 मार्क का क्वेश्चन 6 पॉइंट में आप इजीली एक्सप्लेन कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोफ्यूल इज इंपॉर्टेंट अमॉन्ग द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोफ्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्यूल है आज के टाइम का जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसके लिए। सो इसका आंसर है हाँ, यस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, आपको बता देना है कि बायोफ्यूल मतलब बोलते हैं ना ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्या इसके सोर्सेस हैं, और हमें क्यों इसका यूज करना चाहिए बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, वो ये वही सेम वापस में बोलूंगा कि यही पैराग्राफ को आप एक्सप्लेन कर दोगे तो भी बहुत इजीली आप कर लोगे। देखिए इससे पहले आपको माइक्रोब्स और फ्यूल वाले पार्ट में ये बताया कि बायोफ्यूल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद ये बायोफ्यूल को भी एक्सप्लेन कर दिया गया, तो यही चीज को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपके वही मतलब जैसे मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 3 में जो 3-3 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आते हैं। इसमें क्या करना होता है मालूम है, इसमें ना आपको टेक्स्ट बुक का एक पैराग्राफ ही उठा के दे दिया जाता है, उसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो मिसिंग रहते हैं, उसी को आपको फुलफिल करना रहता है। टोटल मैं आपको बताऊं ना तो ऐसे पैराग्राफ में आपके 6 बॉक्सेस खाली रहेंगे। 6 बॉक्सेस में आपको 6 वर्ड्स लिखने होंगे। दो आपके मतलब जो 2 बॉक्स आप भरोगे वो करेक्ट होंगे तो आपको 1 मार्क मिलता है। तो ऐसे 6 के टोटल आपको 3 मार्क मिलते हैं। देखिए बेसिकली 6 बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 और ये ऊपर वाला एक 6, ऐसे टोटल 6 बॉक्सेस हैं, और ये 6 बॉक्सेस के आपके 3 मार्क्स होते हैं। तो बेसिकली ये वही है कि अगर जो टेक्स्ट बुक रीड करेगा वो एकदम इजीली इसको कर देगा। चलो ये ब्रेड वाला है, तो चलो ब्रेड वाले पैराग्राफ में आ जाते हैं। सॉरी ज्यादा ही नीचे आगे लग रहा है। डेयरी प्रोडक्ट, योगर्ट, चीज प्रोडक्शन, बटर, प्रोबायोटिक, ब्रेड आ गया ना, आ गया ब्रेड वाला पार्ट। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फ्लोर सीरियल डॉ इज फॉर्म बाय मिक्सिंग बेकर ईस्ट। बेकर ईस्ट क्या क्या है, सेचुरोमाइसिस सेरेविसिया, यहाँ पे वो लिखना है आपको, एंड वाटर अगला क्या है, सॉल्ट एंड अदर नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या, देखिए दूसरे वाले बॉक्स में आपका आंसर आएगा क्या, सॉल्ट। अब अगला, ड्यू टू डैश ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ड्यू टू क्या क्या मतलब क्या बोल रहे हैं आपको पढ़ते हैं, ड्यू टू फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय ईस्ट शुगर इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा आपका क्या है, शुगर किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए 5 तो आपको इधर ही मिल गया स्टार्टिंग में। चलो नेक्स्ट आपका क्या बताया जा रहा है, डॉ राइज अप ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के चलते जो डॉ होता है मतलब जो आटा हमने साना है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है,
और लास्ट है आपका क्या, ब्रेड बिकम स्पॉन्जी, ब्रेड एंड अदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ईस्ट बिकम, एक सेकेंड कहाँ गया वो वाला पार्ट। हाँ चलो इसमें से देखते हैं कि आपको क्या क्या दिया है। यहाँ पे ना आपको ऑप्शंस भी दिए रहते हैं, देखो। तो न्यूट्रिटिव लास्ट वाला आपका, ये लास्ट वाला जो रहेगा ना वो क्या रहेगा, न्यूट्रिटिव। क्या है क्वेश्चन, क्या है पहले वो देख लो, मतलब वो लास्ट वाला लाइन क्या है वो देख लो, फिर मैं बताता हूँ न्यूट्रिटिव क्यों है। क्या बोला है, ब्रेड एंड अदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ईस्ट बिकम क्या, क्या हो जाते हैं वो, न्यूट्रिटिव होते हैं। अब देखिए ये एक लास्ट वाला जो है ना, ये आपको गिवन नहीं है टेक्स्ट बुक में, असल में गिवन भी है, बट मतलब बोलते हैं ना आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा उसमें। तो उससे अच्छा क्या है, मतलब ना अपन, हाँ देखिए यहीं पे आपको प्रेजेंट है। न्यूट्रिटिव देखिए ये रहा, क्या कि ब्रेड एंड अदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ईस्ट बिकम न्यूट्रिटिव, कैसा हो जाता है, न्यूट्रिटिव। जैसे मैंने बोला वही है उसका आंसर। मैं भी मतलब आपको दिखाना चाह रहा था, इसीलिए मैं रुक के आपको ढूंढ रहा था थोड़ा कि यहाँ पे आपको कहाँ मिलेगा लाइन, बट इसका आंसर मैंने आपको पहले ही देखो जैसे बता दिया था, इसका आंसर क्या आएगा, न्यूट्रिटिव आएगा। ओके, सो लास्ट वाले का वही न्यूट्रिटिव। तो चलो आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेम एनी ट्यूब फ्यूल obtained by microbial process, why it is necessary to increase the use of such fuel। अच्छा देखिए अब आपको बताना है कि वही माइक्रोबियल फ्यूल में आ जाओ। आपको बताना है दो ऐसे प्रोसेस जिसके चलते आप, ये देखिए ये वाले प्रोसेस में आ जाओ, दो ऐसे प्रोसेस जिसके चलते आप माइक्रोबियल फ्यूल को प्रोड्यूस कर सकते हो और क्यों ये यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा पहले तो आंसर आप देखो, दो ऐसे प्रोसेस, ये प्रोसेस आप यहाँ से देख सकते हो एकदम इजीली, इसमें फ्यूल के बारे में बताया, और जो प्रोसेस है ना वो ये बायोफ्यूल वाला ही प्रोसेस है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बट हाँ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि क्यों ये जरूरी है। ठीक है, तो जरूरी मतलब आपको क्यों है मालूम है क्या, देखिए आज के टाइम पे ना जो हम नेचुरल फ्यूल यूज करते हैं ना, जो कि हम लैंड में से लेते हैं, जैसे कि क्या, आपके कर्ड ऑयल, जो कर्ड ऑयल हम निकालते हैं कच्चा तेल, जिसमें से आपका डीजल, पेट्रोल, फिर कैरोसिन, ये अलग अलग फ्यूल हम अलग अलग करते हैं, बाइफोक्रेट करते हैं। तो उसमें से ना जो पेट्रोल डीजल ये सब जो है ना, ये लिमिटेड फ्यूल्स है, मतलब ना एक समय के बाद ऐसा होगा कि ना आप ढूंढते रह जाओगे और आपको मिलेगा नहीं। पर आज के टाइम पे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, एनर्जी की जरूरत तो सबको पड़ रही है, एनर्जी की नीड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए ना ये सारे जो सोर्सेस है ना, जो माइक्रोब से मतलब फ्यूल बना पा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखिए हमारे जो एनवायरमेंट है, हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है, उसमें माइक्रोब्स एकदम भर भर के हैं। तो उनकी मदद से अगर हम फ्यूल डेवलप कर पा रहे, तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट है और इसको हमें जरूर यूज करना है फ्यूचर में, तो उसी चीज को आपको एक्सप्लेन कर देना वहां पे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में बेसिकली आपको वही, बेसिकली वापस से एक चीज आपको बताई गई है, एक पैराग्राफ दे दिया गया है, 6 वर्ड्स दे दिए गए, आपको करना है। अब देखिए ये आपका पैराग्राफ है पोल्यूशन में से, चलो आ जाओ, ये जो सीवेज मैनेजमेंट और ये पोल्यूशन वाला टॉपिक है ना, इसमें से ये देखिए स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये वाला टॉपिक है। स्पिलिंग ऑफ डैश ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल, तो पहले का आंसर पेट्रोलियम हो जाएगा। दिस ऑयल में भी क्या, प्रूफ। अब देखिए ये इसके जो आंसर्स रहेंगे ना, ये देखिए इसी पैराग्राफ में से आपको मिल जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक लेके, हाँ बराबर इतने ही पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है कि इसमें से आप देख के आप कर लो, एकदम सिंपल है, आपको बस देख के उसमें से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्यों ज्यादा सिंपल होते हैं मालूम है, क्योंकि इसके ऑप्शंस भी आपको गिवन होते हैं। बट ये ऑप्शंस ऐसे होते हैं ना कि आपको समझ में आना चाहिए, आप एक बार अगर जब तक टेक्स्ट बुक नहीं रीड किए रहोगे ना, तो ऑप्शंस आप ऐसे ही अंधा तुक्का नहीं लगा पाओगे। तो इसको एक बार आपको टेक्स्ट बुक रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, देखिए 3 मार्क आपके उसके ऊपर डिपेंड है, और ऐसा भी नहीं कि ये तुक्के में आता है, ये लगभग मतलब ईयर्स में आता है, ये 24 में आया था, वो वाला क्वेश्चन भी मार्च में आया था 24 में, ये भी आया था, मतलब दोनों क्वेश्चन, वो सॉरी ये वाला क्वेश्चन एक मिनट में आपको दिखा दूं कौन सी ईयर में आया था, जो दूसरा पैराग्राफ वाला था। हाँ ये जुलाई 20 मतलब 23 में आया था, जुलाई वाला पेपर, जुलाई वाला जो मार्क्स इंप्रूवमेंट वाला पेपर होता है ना, उसमें आया था ये। और ये वाला 24 में आता, मतलब एक ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, भले कोई दूसरे चैप्टर से आए पर मिलेगा। ठीक है, तो इसको बस आपको क्या करना है, अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा ना, तो ये 3 मार्क आपका ऐसा हाथ का है, चुटकी बजा के आप कर लोगे। ठीक है, तो एकदम सिंपल है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, राइट डाउन एनी
टू फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। ये एकदम आप स्टार्टिंग में आ जाओ, जब हमें एप्लीकेशन के बारे में बताया था ना कि माइक्रोबायोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या है, वहां पे आ जाओ। देखिए इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के दो फीचर्स, ये दो मेन फीचर्स यहाँ पे आपको दिए भी हैं। क्या? वेरियस प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस, यूज ऑफ माइक्रोब्स ऑफ गार्बेज मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। ये दो फ्यूचर आपको इधर पे एकदम सिंपली आप लिख सकते हो। चलो सेकंड लास्ट वाला क्या है? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स एंड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब देखो बायोपेस्टिसाइड क्या होता है, पहली बात पेस्टिसाइड्स क्या होता है वो समझ लो। पेस्टिसाइड मतलब एक ऐसे मतलब दवाई होती है जिसके चलते जो पेस्ट होते हैं ना, जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो आपके क्रॉप्स को बर्बाद करते हैं, आप उसको क्या कर सकते हो, दूर कर सकते हो अपने क्रॉप से पेस्टिसाइड्स डाल के। ठीक है, अब जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ना उससे एक प्रॉब्लम होता है कि देखो उसके अंदर थोड़ा पॉइजन होता है जिसके चलते वो कीड़े मकोड़े मरते हैं। तो क्या होता है ना, वो आपके जो मतलब नॉर्मल आपके क्रॉप्स है ना उस पर भी थोड़ा इफेक्ट कर देते हैं। बट अगर आप बायोपेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हो, बायोपेस्टिसाइड्स मतलब क्या, ऐसे माइक्रोब्स को आप छिड़क रहे हो जो कि ना ये कीड़े मकोड़ों को मारते हैं। तो वो कैसे, वो जिंदा प्राणी हो, माइक्रोब्स है, उसको आप मतलब बोलते हैं ना गर्म पानी से वॉश कर रहे हो अगर आपका ये क्रॉप या फिर आपका जो मतलब सब्जी जो भी रहेगा, तो वो आप मतलब बोलते हैं ना एक तरह से आप सेफ हो जा रहे हो। ठीक है वहां पे। और बायोपेस्टिसाइड्स इतने हार्मफुल नहीं होते, मतलब वो इतने पॉइजनस नहीं होते। ठीक है, तो वो आप मतलब एक तरह से बोल सकते हो एक सेफ्टी पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। तो ये पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते हो और एकदम इजीली देखो बायोपेस्टिसाइड का आपको ना एक पूरा वो भी है, एक पूरा पैराग्राफ भी दिया है आपको बायोपेस्टिसाइड्स के ऊपर लास्ट में। ये रहा, देखो बायो इंसेक्टिसाइड्स। वही बायो इंसेक्टिसाइड्स जो है वही आपके पेस्टिसाइड्स भी होते हैं, मतलब जो इंसेक्ट्स और पेस्ट एक ही चीज होती है, दोनों को मारने के लिए बायो इंसेक्टिसाइड्स भी यूज करते हैं और पेस्टिसाइड्स भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो वही चीजों को आपको लिखना है आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। चलो अब लास्ट आपका क्वेश्चन, मतलब लास्ट तो नहीं बोलूंगा, एक और है इसके बाद। क्या? सीवेज आफ्टर प्रोसेसिंग, मतलब सीवेज को आप कैसे क्या प्रोसेस कर सकते हो। अब सीवेज मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। सीवेज मतलब ऐसे वेस्ट जो आपके गटर वटर वाले वेस्ट होते हैं ना, उसको हम सीवेज बोलते हैं। ठीक है, अब आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। तो देखो सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट वाला जो पैराग्राफ है उस पे आते हैं हम लोग। उसके अंदर इसका एकदम सिंपल वो दिया है। हाँ ये रहा, सीवेज मैनेजमेंट वाला वो है। ठीक है, पैराग्राफ पे हम लोग आ गए। अब इसमें से क्या बोला है कि आफ्टर प्रोसेसिंग सीवेज को हम लोग बाद में कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो वो वाली जो चीजें हैं, ये मैं आपका एक मतलब बोलते हैं ना आपके लिए एक काम दे रहा हूँ मैं, कि क्या आपको इसमें से ढूंढ के इसके आंसर्स आपको निकालने हैं कि सीवेज को आप आफ्टर प्रोसेस कैसे कर सकते हो। और इसके जो 4 आंसर आपके बनेंगे वो मुझे कमेंट में चाहिए आप लोग से। देखिए कैसा है ना, जब आप ऐसे कमेंट लाइक ये सब करते हो ना, तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज ये सब जरूर करते जाइए और हमारी जो C10 फैमिली है ना उसके साथ आप जुड़ते जाइए। कैसा है ना, जब आप जुड़ेंगे ना तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा। अब आपको जुड़ना कैसे है, आपको जुड़ना है लाइक करके, सब्सक्राइब करके, इसको शेयर करके हमारे वीडियोस को। और अगर आपको देखिए कोई अगर नीड हो रही है, मतलब कोई ऐसे वीडियो की नीड है जो मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, आपको लग रहा है कि मुझे ऐसी वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट में बताइए, तो हम वैसे वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। जैसे कि वन शॉट वाली वीडियो हो गई, ठीक है, या फिर पूरा मतलब टोटल एक आपको ऐसे बताना है कि क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन कर दो सर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे आंसर्स कौन से उसमें से लेसन में से आ सकते हो वो बता दो। तो ऐसा अगर वीडियो चाहिए ना तो प्लीज कमेंट में बताओ, तो वो सारे वीडियोस हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे। ओके, इसका आंसर मुझे सबसे चाहिए, और मैं बोलते ना मैं ये बोलते कंपल्शन दे रहा हूँ कि इसका आंसर मुझे लगभग चाहिए ही चाहिए आप लोगों से। अगर नहीं होगा तो एक दो दिन में हम खुद ही इसके आंसर को आप कमेंट में पिन कर देंगे। ओके, बट आप लोग से मैं कोशिश मतलब ये चाहता हूँ कि इसमें से ढूंढ के आपको निकालना है। सामने सामने दिया है दोस्तों, अगर थोड़ा ढूंढोगे ना तो इजीली मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या। व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एसिड रेन, व्हाट आर इट टू इफेक्ट ऑन अर्थ सरफेस। अब बताना है जो एसिड रेन होता है उसके कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं, मतलब क्या। अब एसिड रेन हम बोलते हैं, चलो एसिड रेन हो रहा है, वो मतलब बोलते हैं ना हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अब उसका ईल इफेक्ट मतलब उसके अंदर क्या क्या वो होते हैं, पहले वो बताना है क्या क्या चीजें मिली होती है एसिड रेन के अंदर। एक सेकेंड,
सॉइल पोल्यूशन यही वाला ये देखिए, हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द एसिड रेन एंड मटेरियल कमिंग आउट ऑफ द माइंस, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। और दूसरा क्या है, क्या उसके इफेक्ट है, तो देखिए यहाँ पे आपको इफेक्ट भी एकदम अच्छे से दिए हैं, बताए गए हैं कि क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं एसिड रेन के। देखो स्किन बर्न्स हो सकते हैं, आपका जो सॉइल है वो पूरी तरीके से मतलब सॉइल पोल्यूशन भी हो जाएगा उसमें, ठीक है। और बहुत सारे ईल इफेक्ट होते हैं क्या एसिड रेन के। पहला तो अब देखिए एसिड रेन मतलब बेसिकली क्या समझ लो कि जो हमारा पोल्यूशन होता है ना, जैसे जो भी मतलब अलग अलग तरह के पोल्यूटेंट्स हमारे रिलीज हो रहे हैं एयर में, वो हमारे एयर में पूरा ऐसा भरा हुआ है। अब जब रेन फॉल होती है, मतलब जब बारिश गिरती है, तो वो सारे जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ना वो पानी के साथ मिल जाते हैं और फिर वो नीचे आते हैं। तो वो जब अर्थ सरफेस पे गिर रहे हैं, तो अर्थ सरफेस पे पहला तो नुकसान करेंगे, वो सॉइल को पोल्यूट करेंगे, मतलब वो सारे एसिड कहाँ चले जाएंगे सॉइल में, जिससे हमारा जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाएगा। और वही अगर किसी एनिमल के ऊपर, ह्यूमन के ऊपर अगर वो एसिड रेन हो रहा है, तो वो उनके लिए भी हार्मफुल हो जाएगा, कि उनको स्किन बर्न्स हो जाएंगे, बहुत ज्यादा और ज्यादा ईल इफेक्ट्स आते हैं उसके। तो ये कुछ आपको इफेक्ट्स वहां पे लिख देना है। ओके, सो यहाँ पे आपका 7वां चैप्टर भी हो गया है खत्म, ठीक है। जल्दी आगे के वीडियोस भी आपके लिए आएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मैं वही जैसे मैंने पहले भी बोला, मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जो मैंने क्वेश्चन बोला उसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर चाहिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मैं कौशिक सर आपसे विदा लेता हूँ, चलो बाय बाय।